स्लो इंटरनेट और इसके पाकिस्तानी माशरे पर असरात। इंटरनेट स्लो होने से, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ना चलने से, या इंटरनेट जो है इतना स्लो हो जाए कि वो काम ही ना करे, तो इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, आइए वन बाय वन जायज़ा लेते हैं। स्लो इंटरनेट का सबसे पहला जो नुकसान है, इससे पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान जो अभी आईटी के ज़रिए सालाना $3 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वो तेज़ी से गिरना शुरू होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आने वाले वक्तों में आईटी के ज़रिए सालाना $100 अरब का एक गोल सेट कर रखा है। अगर इंटरनेट स्लो हुआ या चला ही ना, तो फिर ये ख्वाब कैसे पूरा होगा। दूसरे स्टेप है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो हैं, जो दुनिया में चौथी बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग की, स्लो इंटरनेट की वजह से बुरी तरह मुतासर है। अब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को जो पिछले हालिया चंद महीनों में इंटरनेट इंतहाई स्लो रहा, बार बार डिस्टर्ब रहा, उसकी वजह से उन्हें काम मिलने में 70% कमी आ गई। बहुत सारे फ्रीलांसर्स की आईडीज बंद होंगी, और जब फ्रीलांसर जो है वीपीएन का सहारा लेते हैं इंटरनेट को अप्रोच करने के लिए, चलाने के लिए, तो उनकी आईडी मिसाल के तौर पर लाहौर या इस्लामाबाद की बनी हुई है, उनकी लोकेशन जर्मनी या फ्रांस के अंदर आ रही है। तो जिस बंदे ने उन्हें ऑनलाइन काम देना है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि आईडी पाकिस्तान की है, लाहौर या इस्लामाबाद की बनी हुई है, ये जर्मनी से कैसे ऑपरेट हो रही है। ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फ्रीलांसर और ऑनलाइन काम करने वाले इस वक्त शदीद परेशान और मुश्किलात का शिकार हैं। स्लो इंटरनेट का अगर मजमूई तौर पर हम नुकसान देखें, तो जितनी ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे फूड पांडा की मिसाल ले लें, ऑनलाइन कैब टैक्सी सर्विस है, इसी तरह मुल्क में बाइकिया की जो सर्विस है, दीगर जितने इदारे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, जब इंटरनेट स्लो होता है तो सब की सर्विसेज रुक जाती हैं, बुरी तरह मुतासर होती हैं, और वो लोग जो कैब टैक्सी सर्विस या बाइकिया चलाते हैं, डेली वहाँ से अर्निंग करते हैं, उनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात में आ जाते हैं। फूड डिलीवर करने वाली कंपनियां हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, या वो लोग जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई कपड़े सेल कर रहा है, कोई ज्वेलरी सेल कर रहा है, कोई मुख्तलिफ आइटम सेल कर रहे हैं, वो सब काम रुक जाते हैं। ओवरऑल अगर इंटरनेट का इम्पैक्ट हम अपनी ज़िंदगियों पर देखें, तो वो ये है कि जैसे आज के दौर में बिजली अगर बंद हो जाती है, तो फिर एक टेलर से लेके, एक वेल्डिंग वाले से लेके, एक कंप्यूटर चलाने वाला, सब हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं। घरों में भी जो है बिजली जाने की वजह से तमाम निज़ाम ज़िंदगी रुक जाता है। आज इंटरनेट उससे कहीं ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका। आज दुनिया 5G को छोड़कर 6G की तरफ रवां दवा है कि नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो 3G और 4G सर्विसेज चल रही हैं, वो भी चलने के काबिल नहीं हैं और स्लो हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो अभी मैंने आपके सामने पेश की है कि इंटरनेट स्लो होने से पिछले कई माह से फ्रीलांसर्स का काम 70% कम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आईटी की जो बरामदात थी, वो बुरी तरह मुतासर हुई। आम शहरी, तालिब-ए-इल्म, रिसर्चर, ऑनलाइन काम करने वाला, ऑनलाइन काम और सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियां, ये सभी बुरी तरह मुतासर हुई। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना होगा। हमें 5G जैसे फास्ट इंटरनेट की तरफ जाना होगा। पहले से जो मुल्क में इंटरनेट की सर्विसेज हैं, उनको अपडेट करना होगा, और साथ ही साथ अगर हम स्टारलिंक, जो एलोन मस्क ने पूरी दुनिया में अपना इंटरनेट लॉन्च कर दिया, जिसका हालिया तजर्बा अभी कतर एयरवेज़ की एक फ़्लाइट पर भी किया गया, जो बोइंग कतर से लंदन के लिए रवाना हो रहा था, उसके तमाम मुसाफिरों को 40,000 फीट की बुलंदी पर इंटरनेट वाईफाई के ज़रिए स्टारलिंक का फराहम किया गया। उन्होंने कॉल्स की, चला कर देखा, और वहीं पर जो कतर एयरवेज़ के सीईओ हैं, उन्होंने ख़ुद जो है स्टारलिंक के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उनसे वीडियो कॉल करके देखा कि क्या इंटरनेट की क्वालिटी स्टेबल है, फास्ट है, बेहतरीन है।
دنیا اب اس طرح کے تجربات کر رہی ہے. اب پاکستان زیادہ دیر سلو انٹرنیٹ یا بند انٹرنیٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سلو انٹرنیٹ سے پاکستانی عوام کی جان چھڑائے گی. مستقبل میں 5G یا اسٹار لنک جیسا سیٹلائٹ کا فراہم کردہ انٹرنیٹ ملک میں لائے گی تاکہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ ذرائع پیدا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان اپنی IT کی جو برآمدات ہیں انہیں بڑھا سکے اور عام شہری کا بھی معیار زندگی بلند ہو. اسی کے ساتھ نفیل خان موٹیویشنل اسپیکر، لائف کوچ اور ٹرینر، انگلش لینگویج کوچ اور ٹرینر کو دیجیے اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ابھی تک دوستوں اگر آپ نے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اسی طرح کی مور امیزنگ، مور انٹرسٹنگ ویڈیو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.